हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का स्टडी करेंगे और इसमें हमें गिवन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। और यहां पर हमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। हर एक एग्जाम्पल में जो नंबर्स हमें दिए हैं उनके अगर हम डिनोमिनेटर्स देखेंगे तो हमें पता चलता है कि डिनोमिनेटर्स इक्वल है और यही इक्वल डिनोमिनेटर्स का यूज करके हम गिवन नंबर्स नंबर लाइन पर शो करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर नंबर शो करने के लिए यही डिनोमिनेटर्स हमें काम आएंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो 3 नंबर्स हमें दिए हैं वो है 3/2, 5/2 एंड -3/2। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक नेगेटिव नंबर है। तो आंसर में सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटेजर्स और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटेजर्स। ठीक है, अब किसी भी 2 इंटेजर्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। 0 और 1 के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज यूनिट डिस्टेंस। 1 और 2 के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस इधर भी 0 और -1 के बीच जो डिस्टेंस दैट इज यूनिट डिस्टेंस, और ये हमेशा इक्वल होता है। 0 और 1 के बीच जो डिस्टेंस है वही 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है, तो दैट इज यूनिट डिस्टेंस। ओके, अब देखो यहां पर ये जो गिवन नंबर्स है इनके सबके डिनोमिनेटर्स 2 है, तो ऐसे एग्जांपल में हम ये यूनिट डिस्टेंस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट में हम ये यूनिट डिस्टेंस डिवाइड करेंगे। अगर यहां पर डिनोमिनेटर्स 5, 5, 5 होते तो फिर हम ये यूनिट डिस्टेंस 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। अब यहां पर डिनोमिनेटर 2 है तो हम हर एक यूनिट डिस्टेंस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो ये डिस्टेंस हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो इनके बीच हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये 2 पार्ट्स बन गए। ये इक्वल डिस्टेंस हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहां पर एक पॉइंट लेंगे तो ये 2 पार्ट्स बन गए। इसी तरह से यहां पर एक पॉइंट लेंगे, इधर भी लेफ्ट साइड में एक एक पॉइंट लेंगे 2 इंटेजर्स के बीच में, तो हर एक यूनिट डिस्टेंस 2-2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो पार्ट्स बन गए वो हर एक पार्ट हमें 2 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। हर एक नंबर हमें 2 डिनोमिनेटर वाला नंबर देगा। जैसे ये 0 है तो ये 0 यानी 0/2 हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट ये 1/2 हो गया। ये सेकेंड पार्ट ये 2/2 हो गया। 2/2 मीन्स 1 होता है, तो यहां पर हमें 1 मिलता है। उसके बाद ये 2/2 के बाद ये थर्ड पार्ट 3/2, नेक्स्ट 4/2, नेक्स्ट 5/2, यानी हर एक पॉइंट हमें 2 डिनोमिनेटर वाला नंबर यहां पर रिप्रेजेंट करता है। इधर लेफ्ट साइड में भी 0 के बाद ये पहला नंबर -1/2, ये नेक्स्ट -2/2, दिस इज -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। तो इस तरह से हर एक यूनिट डिस्टेंस हमने 2-2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के कारण यहां पर हमें जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं हर एक पॉइंट के कारण वो 2 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें 3/2 नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो 3/2 कहां पर आ गया, दिस इज 3/2, 1 और 2 के बीच में। तो हमें जो नंबर शो करना है पहला नंबर वो यहां पर मिल गया 3/2। उसके बाद दूसरा नंबर 5/2 हमें शो करना है, 5/2, सो दिस इज 5/2, 2 और 3 के बीच में, सो दिस इज 5/2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद -3/2, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में आएगा -3/2। दिस इज 0/2, -1/2, -2/2, -3/2, यहां पर -3/2 हमें मिल रहा है, सो दिस इज -3/2। तो इस तरह से हमें जो 3 नंबर्स नंबर लाइन पे दिखाने थे वो हमने दिखा दिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें नंबर्स दिए हैं 7/5, -2/5, -4/5। तो देखो यहां पर हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, तो हमें यूनिट डिस्टेंस यानी 2 इंटेजर्स के बीच वाला डिस्टेंस 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखो हम 0 के बाद जो पहला इंटीजर लेंगे 1, वो 0 के बाद 5 पार्ट्स बनाने के बाद लेंगे, क्योंकि हमें 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो हम इंटीजर ही पार्ट बनाने के बाद लेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पूरी हमें ड्रॉ करनी है। 0 के बाद ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। 5 पार्ट बन गए, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हम 1 लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद और 5 पार्ट बना के दूसरा इंटीजर लेंगे, 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स बन गए, यानी ये यूनिट डिस्टेंस बन गया। तो ये सेकंड इंटीजर। इधर भी लेफ्ट साइड में भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट। 5 पार्ट्स बन गए, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट्स बन गए, 3 4 5, यानी यहां तक 1 यूनिट डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, यानी ये नेक्स्ट इंटीजर मिल गया -2। ठीक है, तो यानी हर एक इंटीजर के बीच में जो डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस, वो हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देखो ये हर एक 2 पॉइंट्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो हमें इक्वल लेना है। आप लोग मेजर करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1-1 सेंटीमीटर भी आप लोग ले सकते हो, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर में आप डिवाइड करके भी नंबर्स ले सकते हो। तो हमारी नंबर लाइन बन गई। अब यहां पर हमने ये यूनिट डिस्टेंस 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये हर एक पॉइंट 5 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये 0 है, यानी ये 0/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट 1/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट 3/5, दिस इज 4/5, दिस इज 5/5। देखो 5/5 का वैल्यू 1 होता है, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5। 10/5 का वैल्यू 2 आता है। इधर भी निगेटिव नंबर्स, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। -5/5 मीन्स -1, -6/5, -7/5, -8/5, दिस इज -9/5 एंड -10/5। -10/5 की वैल्यू -2 मिलता है। तो इस तरह से हमें 5 डिनोमिनेटर्स वाले नंबर मिल गए। हर एक पॉइंट 5 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब देखो हमें कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। 7/5, तो पॉजिटिव साइड में देखो 7/5, दिस इज 7/5। तो ये 7/5 हमें नंबर मिल गया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट -2/5, तो ये निगेटिव साइड में देखो -2/5, दिस इज -2/5। 0 के बाद ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स -2/5। नेक्स्ट -4/5, तो ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, दिस इज -4/5, सो दिस इज नंबर -4/5। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हमें जो 3 नंबर्स दिखाने थे वो हमें मिल गए। ओके, इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में हमें 2 नंबर्स दिए हैं, -5/8 एंड 11/8। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर्स 8 है, इसका मतलब हर एक यूनिट डिस्टेंस हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम एक बार 0 ले लेंगे सेंटर में, और उसके बाद 8 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद 1 लेंगे, तो 1 यूनिट डिस्टेंस 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 0 के बाद फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, तो यहां पर 8 पार्ट हो गए, इसका मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस कंप्लीट, सो दिस इज 1। उसके बाद अगेन 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 पार्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया नंबर 2। तो हर एक यूनिट डिस्टेंस हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये हर एक 2 पॉइंट्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, आप 1-1 सेंटीमीटर ले सकते हो। इधर लेफ्ट साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक 8 पार्ट कंप्लीट हो गए, इसका मतलब ये -1, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और हर एक यूनिट डिस्टेंस हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये हर एक नंबर 8 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा।
तो देखो अब यहां पर हम सभी नंबर्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमें जितने नंबर्स दिखाने उतने नंबर हम दिखा देंगे। ये हो जाएगा 0 मींस 0/8, दिस इज 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, दिस इज 8/8। 8/8 का वैल्यू 1 होता है। फिर ये 9/8, दिस इज 10/8, 11/8, और यही नंबर हमें दिखाना है। दैट मींस दिस नंबर रिप्रेजेंट्स 11/8। ठीक है, तो 11/8 नंबर हमें मिल गया। सो दिस इज आवर आंसर 11/8। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में -5/8 हमें दिखाना है। तो 0 से लेके मेजर करना शुरू करिए। 0/8 है, ये -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। दैट मींस दिस पॉइंट शोज द नंबर -5/8। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल हमने थोड़ा शॉर्ट में कर लिया। हर एक यूनिट डिस्टेंस हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसका मतलब ये हर एक पॉइंट हमें 8 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है, और हमने प्रॉपरली मेजर करके दोनों नंबर्स हमें जो दिखाने थे वो दिखा दिए। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल। इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करेंगे। फोर्थ एग्जांपल में हमें दो नंबर दिए हैं, 13/10 -17/10। तो यहां पर डिनोमिनेटर 10 है, तो हमें हर एक यूनिट डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर में 0 लेंगे, उसके बाद 10 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद 1 लेंगे, उसके बाद 10 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद 2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हर एक यूनिट डिस्टेंस 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये सभी इक्वल पार्ट्स मैंने पहले ही बना लिए हैं, 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके। फिर अभी हम 10-10 पार्ट्स लेके इंटेजर्स लेंगे। 0 के बाद ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां तक 10 पार्ट्स हो गए। दैट मींस दिस इज 1। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां तक 10 पार्ट्स हो गए। सो दिस इज 2। लेफ्ट साइड में भी 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 means this is -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिस इज -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और हर एक यूनिट डिस्टेंस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे नंबर्स नंबर लाइन पे दिखाएंगे। अब देखो यहां पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे नंबर लाइन का, तो हर एक पॉइंट हमें 10 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ये हो जाएगा 0/10, दिस इज 1/10, 2/10, 3/10। इस तरह से करते करते ये 1 मींस 10/10 होगा, क्योंकि 10/10 का वैल्यू 1 होता है। 1 मींस 10/10। फिर उसके बाद हमें 13/10 दिखाना है, तो 10/10 के बाद ये 11/10, 12/10, ये 13/10। तो ये हो जाएगा 13/10 नंबर। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर हमें मिल जाएगा दिस नंबर, दैट इज 13/10। नेक्स्ट -17/10 दिखाना है, तो इसी तरह से इधर 0/10, -1/10, -2/10 ऐसे देखते देखते यहां तक हम आएंगे। तो ये -1 का मतलब -10/10 होता है। दैट मींस दिस नंबर इज -10/10। फिर इसके आगे मेजर करेंगे, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10 और ये -17/10। तो ये पॉइंट हमें -17/10 नंबर रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज -17/10। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है। तो ये एग्जांपल हमने थोड़ा शॉर्ट में कर लिया। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर एग्जांपल फॉर गेटिंग फुल मार्क्स। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ एग्जांपल कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 इज ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहां पर हमें एक नंबर लाइन दिया है और उसका ऑब्जर्वेशन करके हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो ये नंबर लाइन मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है, उसका ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हमें दिया है क्वेश्चन 2 में। देखो इसमें यूनिट डिस्टेंस यानी किसी भी दो इंटेजर के बीच वाला डिस्टेंस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4। इधर भी देखो 1, 2, 3, 4। इसका मतलब यहां पर ये नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स है वो हर एक पॉइंट 4 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है। दिस इज 0 मींस 0/4, दिस इज 1/4, 2/4, 3/4,
ये 4/4, 4/4 यानी 1 होता है। इधर भी 0/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -4/4 मीन्स -1। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स 4 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1 इज विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है वो हमें लिखना है। तो पॉइंट बी यहां पर है। अब देखो ये लेफ्ट साइड में है तो ये निगेटिव नंबर इंडिकेट करेगा। तो कौन सा नंबर इंडिकेट करेगा? दिस इज 0/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, -10/4। तो ये पॉइंट बी -10/4 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और -10/4 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2, राइट। तो हम कह सकते हैं पॉइंट बी इंडिकेट्स द नंबर -10/4 और -5/2। ओके, तो चलो आंसर लिखेंगे। पॉइंट बी इंडिकेट्स द नंबर -10/4 और -5/2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटेजर 3/4। हाँ, तो ये नंबर 1 इंटेजर 3/4 कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है वो हमें देखना है। तो देखो 1 इंटेजर 3/4 का मतलब होता है 1 इंटेजर के बाद जो 4 पार्ट्स है उसमें से थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट। तो देखो ये 1 इंटेजर के बाद ये 4 पार्ट्स 1 2 3 4। अब 1 इंटेजर के बाद जो 4 पार्ट्स है उसमें थर्ड पार्ट कौन सा आएगा? 1 इंटेजर के बाद ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये पॉइंट है। हाँ, ये जो 1 इंटेजर 3/4 नंबर है वो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1 इंटेजर 3/4। तो अब ये नंबर कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट सी। तो हमारा आंसर आएगा द नंबर 1 इंटेजर 3/4 इंडिकेट्स द पॉइंट सी। सो आंसर इज the number 1 integer 3/4 indicates the point C. Okay, next, third question is state whether the statement the point D denotes the number 5/2 is true or false. तो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दिया है द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमें डिसाइड करना है। तो देखो पॉइंट डी कौन सा नंबर डिनोट करता है हम देखेंगे। पॉइंट डी यहां पर है। अब ये पॉइंट डी कौन सा नंबर डिनोट करेगा? दिस इज 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 एंड 10/4। तो पॉइंट डी 10/4 नंबर रिप्रेजेंट करता है और 10/4 को ही हम 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 5/2। तो डेफिनेटली पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स 5/2 नंबर और वही हमें स्टेटमेंट में दिया है पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारा आंसर आएगा गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो आंसर इज द स्टेटमेंट the point D denotes the number 5/2 is true. ओके, तो इस तरह से ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट हो गया। अब इस प्रैक्टिस सेट के दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 में से भी एक एग्जाम में आ सकता है और क्वेश्चन 2 भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।